हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में अब तक हमने 2 फंक्शन पढ़ लिए हैं। तो वो 2 फंक्शन है, सबसे पहला है प्लानिंग एंड सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग मतलब प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग गोल एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल। प्लानिंग ये फोरकास्ट करता है, फ्यूचर की प्लानिंग अभी कर लेता है, उसे ही प्लानिंग कहा जाता है। प्लानिंग के बाद है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो प्लानिंग करने के बाद जो उसको गोल को अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेस लगते हैं उन सभी को कलेक्ट करना मतलब ऑर्गेनाइजिंग। और अब हम पढ़ रहे स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब उन सभी वर्क को वर्क करने के लिए कुछ एम्प्लॉय या मैनेजर लाना, उससे क्या और उनका सिलेक्शन करना, उसे कहा जाता है स्टाफिंग। तो देखते हैं स्टाफिंग का मीनिंग। स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्टाफिंग वर्क करता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से। ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर इज बेसिस ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। हर एक फंक्शन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस उनके स्टाफ के बिहेवियर से बेसिस होता है या स्टाफ के सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। इट इज़ वेरी चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही चैलेंजेस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि बेस्ट स्टाफ सिलेक्ट करना फॉर अ बेस्ट जॉब के लिए। एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। बेस्ट वर्क फोर होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का वेस्टेज भी कम होता है, रॉ मटेरियल भी ज़्यादा रॉ मटेरियल का वेस्टेज भी कम होता है और इनपुट ज़्यादा निकलता है। स्टाफिंग फंक्शन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑर्गेनाइजेशन में। राइट पर्सन एट अ राइट जॉब विथ राइट पे इज द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे कि राइट पर्सन सिलेक्ट करना, राइट जॉब के लिए उसे राइट पेमेंट देना उसके पोजीशन के हिसाब से। इसी को क्या कहा जाता है, स्टाफिंग। तो देखते हैं स्टाफिंग के कुछ डेफिनेशन दी गई है। थियो हेमन क्या कहते हैं, स्टाफिंग इज अ फंक्शन pretend to the requirement selection, development, training and compensation of subordinate manager। जो ऑर्डिनेट मैनेजर होते उन सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग देना, अच्छा सा स्टाफ तैयार करना और उसके बाद उनका प्रॉपर सिलेक्शन करके उन्हें प्रॉपर जॉब देना, इसी प्रोसेस को स्टाफिंग कहा जाता है या इसी फंक्शन को स्टाफिंग कहा जाता है। सेकेंड है लूथर गैलिक। लूथर गैलिक क्या कहते हैं, स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क। अगर ऑर्गेनाइजेशन में फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए तो स्टाफिंग का बिहेवियर्स भी अच्छा होना चाहिए, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, वेस्टेज कम और मेंटेन रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट। तो इसी सभी को अगर मेंटेन रखना चाहते हैं तो स्टाफिंग का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, ये लूथर गैलिक कहते हैं। थर्ड है यस बेंजामिन। यस बेंजामिन क्या कहते हैं, स्टाफिंग इज द प्रोसेस। स्टाफिंग कैसी है, प्रोसेस है कि जिसमें इन्वॉल्व होने चाहिए आइडेंटिफाइंग, असाइनिंग, प्लेसिंग, इवेल्युएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एट अ वर्क। हर एक एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, असाइनिंग करना आना चाहिए, प्लेसिंग उसकी प्रॉपर प्लेस दिखानी चाहिए, इवेल्युएटिंग एंड उन्हें डायरेक्टिंग भी करना आना चाहिए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टाफिंग कहते हैं। ये 5 चीजें इस स्टाफिंग में इन्वॉल्व होनी चाहिए, ये एस बेंजामिन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। तो देखते हैं कमेंट्स वर्क can work effectively in different functional area like a production, sale, finance, etc. अगर हमें इफेक्टिव स्टाफिंग चाहिए तो उन्हें उस एम्प्लॉय को प्रॉपर सिलेक्शन करने के बाद उसकी जगह पर उसे प्रॉपर जॉब देना चाहिए, उसके हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से उन्हें डिवाइड करता आना चाहिए और द आउटपुट ऑफ अदर फंक्शनल इज बेसिस ऑन द इफेक्टिव ऑफ द स्टाफिंग। अगर आपका स्टाफ ही इफेक्टिव होगा तब भी जाकर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अदर फंक्शन अच्छे से वर्क कर पाएंगे और अच्छे से बिहेवियर्स होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि स्टाफिंग इंपॉर्टेंस होती है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन के लिए। सेकेंड है लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट सभी में कॉमन है,
आपको ये ध्यान में रखना है। एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होने की वजह से एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग होने की वजह से वो वेस्टेज भी कम करते हैं और एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट लाने की कोशिश भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव बर्डन अवॉइड भी करते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिजल्ट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ता है और उसका इफेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि स्टाफिंग में लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। थर्ड है बिल्ड्स कार्डिनल रिलेशनशिप। हर एम्प्लॉय में हेल्दी रिलेशनशिप मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी रिलेशनशिप होने के लिए एम्प्लॉयज में कार्डिनल रिलेशनशिप होना जरूरी है। द फंक्शन इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग। स्टाफिंग ये फंक्शन हेल्पफुल होता है इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप एमंग ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। अगर सभी एम्प्लॉय में सभी लेवल के एम्प्लॉय में अगर कोऑर्डिनेशन होगा, हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, तब भी जाकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सकता है। और स्मूथ human relation is the key to better communication and coordination of managerial effect in the organization। अगर स्मूथ फ्लो होना चाहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो इसके लिए बेस्ट मतलब बेटर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है और ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना भी ज़रूरी है। तो स्टाफिंग इसी इम्पोर्टेंस होता है कि उसकी वजह से स्टाफिंग अगर अच्छा होगा तब भी जाकर ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी रिलेशनशिप या हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। तो आगे बढ़ते फोर्थ नंबर के पॉइंट पे। फोर्थ नंबर का पॉइंट कहता है हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो देखते हैं स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज इज एन असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की असेट होते हैं स्किलफुल एम्प्लॉयज एंड स्टाफिंग हेल्प टू इंक्लूड द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉय एक पार्ट ही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का और इट इज अ ट्रेंड्स एंड डेवलप टू एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स डेवलप रहा या एग्जिस्ट रहा तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हुए तो ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकती है इम्प्रूवमेंट आ सकती। इट इज ऑल्सो इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर बिजनेस में स्मूथ फंक्शनिंग लाना है तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है और ये ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट गुड स्टाफिंग की वजह से ही होता है। इसलिए स्टाफिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिफ्थ है हेल्प इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्निक एंड अदर रिसोर्सेज। हेल्प होती है इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्निक एंड अदर रिसोर्सेज। Trained employee can be used the latest technology, capital, material and method of the work effectively। अगर एम्प्लॉय अच्छे हुए, अगर स्टाफ अच्छा हुआ तो उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज रहती है, कैपिटल की नॉलेज रहती है, कौन सा मटेरियल कहाँ यूज करना है इसकी नॉलेज रहती है और उनका वर्क इफेक्टिवली होता है। इट इज हेल्प इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन अ इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ द वर्क। और अगर हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसकी भी इफेक्टिवनेस बढ़ती है, इम्प्रूवमेंट बढ़ती है, इसका स्टैंडर्ड भी बढ़ता है और इट इज़ प्रोडक्शन आइटम्स इज अ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज ना होने की वजह से क्वांटिटी भी प्रोडक्शन की बढ़ जाती है। तो बढ़ते हैं सिक्स पॉइंट पर, इम्प्रूव इफिशियंसी। Training and development programs are offered to the employee for self development। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए हमेशा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखने चाहिए एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम। द ऑर्गेनाइजेशन गेट quality employees and those proper training the performance level of the employees can be improve। अगर उन्हें एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग देने की वजह से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को उन्हें नॉलेज देने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता और इम्प्रूव होती है इफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेवेंथ है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या कहता है, क्वालिफाइड इफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमने अभी भी पढ़ा था कि एम्प्लॉय ये असेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय का प्रॉपर सिलेक्शन हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सक्सेस का पैथ होता है और पॉजिटिव इफेक्ट कैन बी
ऑब्जर्व ऑन द इफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसी का अगर गुड स्टाफिंग हुई तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इसका इफेक्टिव मतलब इफिशियंसी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती भी है और पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ता भी है। इसलिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना जरूरी है। एम्प्लॉय हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही रहने जरूरी है, क्योंकि उनका नॉलेज ही ऑर्गेनाइजेशन की असेट होती है। 8 है इसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन कहता है कि स्टाफिंग इंश्योर द क्वांटिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दोज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अगर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ चाहिए तो एम्प्लॉय डेवलप होना जरूरी है। द सिलेक्शन इज द बेसिस ऑन एबिलिटी। और एम्प्लॉय का सिलेक्शन उनकी एबिलिटी उनकी कैपेबिलिटी से भी होना जरूरी है। Therefore, the contribution of the staff in their future rules is taken into account in staffing function। और स्टाफिंग में एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन होना ये बहुत ही ज़रूरी होता है और ये एक चैलेंजिंग टास्क है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 9th नंबर का है प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। तो प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन में कहते हैं employee can be motivate those financial and non-financial incentive। एम्प्लॉय को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनकी सैलरी में उन्हें मोटिवेट करने रहना चाहिए। एडुकेट रिकमेंडेशन इंक्रीज द जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर उन्हें रेम्यूनरेशन अच्छा दिए, सैलरी अच्छी दी तो उससे जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और एम्प्लॉय मोटिवेट भी होते। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम रखने से उनको नॉलेज भी बढ़ जाता है और ऑर्गेनाइजेशन का वेस्टेज भी कम होता है। फेयर रेम्यूनरेशन एंड जॉब सिक्योरिटी आर दोज फैक्टर विच आर इम्पोर्टेंट इन इम्प्रूविंग द जॉब सेटिस्फैक्शन, प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर एम्प्लॉय को हमने ये ऑर्गेनाइजेशन ने ये यकीन दिला दिया कि हम आपकी सिक्योरिटी अच्छे से करेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें अच्छी सी सैलरी दी, हमेशा उनकी डेवलपमेंट के लिए हमेशा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते रहे, तो एम्प्लॉय भी खुद मोटिवेट भी होगा और उसे सेटिस्फेक्शन भी रहेगा कि हम जॉब अच्छे से कर रहे हैं या हमसे कुछ वेस्टेज नहीं हो रहा, और इसके के साथ वो स्टेबल भी रहेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। 10th नंबर का है मेंटेन हार्मोनी इन स्टाफिंग प्रोसेस। Individuals are required, selected and placing as well as their performance is regularly appreciated and the promotion are given on the basis of merits। ये कहते हैं कि हमें हार्मोनी रिलेशन रखना चाहिए। हर इंडिविजुअल पर्सन का बिहेवियर अलग अलग होता है, पर अगर हमने स्टाफिंग सिलेक्ट करते वक्त अगर अच्छे से सिलेक्ट की तो ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी रिलेशनशिप बढ़ती रहेगी और उसी के साथ एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड द कंसर्न एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय के साथ अच्छी हार्मोनी रिलेशनशिप हुई तो ही ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा एंड इट इज ब्रिंग द स्पेस और शांतता और हार्मोनी रिलेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव करने के लिए हेल्प हो जाएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसी तरह स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस हमारे ख़त्म होते हैं। अगर आपको स्टाफिंग समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे डायरेक्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।